Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session we will study Introduction to Transportation, Transportation in Human Beings and Transportation in Plants. I will try to explain each topics through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topics. ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज में लिविंग जिसे all living organism need a few necessary component like air, water and food for their survival. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नेसेसरी कंपोनेंट की जरूरत है जैसे कि हवा, पानी, फूड उनके सरवाइव करने के लिए. On our regular basis, animals ensure these elements by breathing, drinking and eating. हम रेगुलर बेसिस पे क्या एनिमल्स सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं. The required elements are transported to their body cells and tissues by transportation system. जब हम हवा अंदर वो करते हैं, लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो जब वो अंदर जितने भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना है उसके थ्रू सारे हमारे बॉडी सेल्स में जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ जाता है. In plant, vascular tissue is responsible for transporting the substances. प्लांट्स में क्या होता है, उसके vascular tissues ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट है उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए. देखते ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना है उसके थ्रू पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है. द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल एंड हार्ट. जो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में है वो किससे बना है, ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से. इट इज responsible for the supply of oxygen, nutrient, removal of carbon dioxide and other excretory products. जो ब्लड वेसल और हार्ट की सारी जिम्मेवारी होती है क्या, सब ऑक्सीजन की सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मतलब सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट है उसके जो रिमूवल है थ्रू इनका काम है. इट ऑल्सो हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन. जब आदमी को न्यूट्रिएंट सही मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर सारे के फंक्शन करेंगे तो इन्फेक्शन से भी फाइट करेगा. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. सबसे पहले हार्ट. हार्ट क्या है, द मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द थोरिक रीजन. जो हार्ट है एक इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, कहाँ, चेस्ट के नीचे स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है. द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी.
बॉडी में मेन पंपिंग ऑर्गन जो है वो हार्ट है. द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर which are involved in the transportation of oxygenated and deoxygenated blood. जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं. उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया whereas the lower 2 चैम्बर आर वेंट्रिकल. तो जैसे 4 चैम्बर हैं तो अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, आर्टरिया, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं. जैसे ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, इसमें एक है ब्रायोक्सफेलिक आर्टरी, ए लेफ्ट कॉमन क्रोइड आर्टरी, थर्ड लेफ्ट सबक्लावियन आर्टरी, दैट इज एरोटा, और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, दैट इज लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सेमिलुनर वाल्व्स, ये क्या है, एट्रोवेंट्रिकल वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये सेप्टम, दैट इज सेप्टम, ये inferior vena cava, that is right ventricle, quad tendinous, that is atrioventricle, right atrium, that is a right pulmonary valve, और ये right pulmonary arteries, that is a superior vena cava, ये inferior vena cava, ये superior vena cava. तो जो हार्ट होता है जस्ट चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड में मस्कुलर ऑर्गन लोकेट होता है, जो हमारे बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है. हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया एंड लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल. जैसे कि ये क्या, एक ये वेंट्रिकल हो गया, और ये दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल. So that is the diagram of our heart. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कैसे फंक्शन है इसका. The steps of blood flow through the heart and lungs. हार्ट और लंग्स में कैसे ब्लड जो है फ्लो करता है, जो क्या है, द ब्लड फर्स्ट इंटर द राइट एट्रियम. दैट मीन्स जो ब्लड है सबसे पहले कहाँ इंटर करता है, राइट एट्रियम में. जैसे कि राइट एट्रियम कहाँ है, दैट इज ए राइट एट्रियम. तो सबसे पहले ब्लड यहाँ इंटर करता है, फिर the blood then flow through the tricuspid valve into the right ventricle, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. when the heart beat, जब हार्ट बीट करता है, the ventricle pushes blood through the pulmonic valve into pulmonary artery. जब हमारा हार्ट बीट करता है मतलब धड़कन होती है, तो जो वेंट्रिकल क्या है,
राइट वेंट्रिकल में, वो ब्लड को पुश करता है थ्रू pulmonary valve to pulmonary arteries. Then pulmonary arteries carries blood to the lungs where it pick up oxygen. जो pulmonary artery है वो ब्लड को लंग्स तक ले जाता है जहां से वो ऑक्सीजन लेता है, पिकअप, and then leaves the lungs to return the heart through the pulmonary vein. फिर pulmonary vein के थ्रू लंग से रिटर्न होकर हार्ट में आता है. Then blood enter to left atrium. लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर जब लंग्स से ऑक्सीजन लेके रिटर्न हार्ट में आता है, देन इंटर इन लेफ्ट एट्रियम. अगेन इट ड्रॉप द मिटल वाल्व इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है. देन द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू द एरोटिक वाल्व एंड इनटू द एरोटा. एरोटिक वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके ब्लड एरोटा में जाता है और एरोटा से होल बॉडी में जाता है. दैट मीन्स द एरोटा इज द आर्टरी दैट फीड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. एरोटा से थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू पूरे सिस्टम में ब्लड को फीड करता है. देन ब्लड रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम द बॉडी वाया टू लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. पूरे वेसल्स जब पूरे बॉडी में हो जाता है तो ब्लड रिटर्न फिर हार्ट में आता है किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. जैसे कि दैट इज ए सुपीरियर वेना कावा और दैट इज ए इंफीरियर वेना कावा. तो जब पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है फिर रिटर्न टू हार्ट, इन दो जगह से हार्ट में रिटर्न हो जाता है ब्लड. दिस ब्लड कैरीज लिटिल ऑक्सीजन, क्योंकि पूरे बॉडी को जितनी जरूरत है ऑक्सीजन वो दे देता है. फिर रिटर्न बहुत कम ऑक्सीजन होता है एज इट रिटर्निंग फ्रॉम बॉडी वेयर ऑक्सीजन वर यूज्ड. सारे ऑक्सीजन यूज. देन अगेन प्रोसेस शुरू है. देन वेन कावा पंप ब्लड इनटू द राइट एट्रियम एंड साइकिल अगेन बिगिन ऑल ओवर द. तो फिर वेना कावा पंप जो है राइट एट्रियम में ब्लड को पंप करता है और फिर पूरी साइकिल रिपीट होती है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट एंड लंग्स. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड वेसल ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करता है. द थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज. ब्लड वेसल तीन तरह के होते हैं. आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं और ब्लड का मतलब बहुत छोटी छोटी वेन्स. तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो आर्टरी है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल एट कैपिलरी. जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? ब्लड और सेल का जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें होता है. तो जो ब्लड वेसल है वो हमारे पूरी बॉडी को ब्लड कैरी करता है. तीन तरह के ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरी. आर्टरीज मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. और जो गैस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड एंड सेल के बीच में थ्रू ब्लड कैपिलरीज. नेक्स्ट, डिफरेंस क्या है आर्टरीज और वेन्स में? तो आर्टरीज क्या है? एन आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. आर्टरीज हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड को. वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. मतलब जो वेन्स है रिटर्निंग मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड जो रिटर्न ब्लड आता है वो कैसे? वेन्स के.
एन आर्टरी इज थिकर देन अ वेन, जो आर्टरीज होते हैं वो वेन से थिक होते हैं कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स थिनर होते हैं। द pulmonary artery carries deoxygenated blood, जो pulmonary artery है वो deoxygenated blood कैरी करता है और pulmonary vein oxygenated blood। आर्टरीज है रिजिड वॉल्स, जो आर्टरीज होती हैं उनके वॉल्स रिजिड, वेन्स है कंप्लीटली थिनर वॉल, वेन बहुत पतले होते हैं। ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू एन आर्टरी, जो ब्लड का फ्लो है प्रेशर से एन आर्टरी, ब्लड फ्लो थ्रू वेन इज मच कामर, लूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो, और जो वेन्स के लूमेन होते हैं कंपेरेबली वाइडर होते हैं। So that is the difference between arteries and veins. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में दैट इज आर्टरीज एंड दैट इज वेन, ये आर्टरीज, इसका ये क्या है कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज इप्थेलियम टिश्यूज, दैट इज द स्मूथ मसल, दैट इज अ कैपिलरीज। वैसे ही वेन में दैट इज अ इप्थेलियम टिश्यूज, दैट इज अ valve, that is a smooth muscle, and this is connective tissues. नेक्स्ट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कब होता है, मतलब ब्लीडिंग ब्लड का बहना। ब्लीडिंग अकर व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर, ब्लीडिंग तब होता है जब ये ब्लड वेसल्स हैं वो जब मतलब ब्रोक होते हैं, ब्रेक जब होगा तब रप्चर, दैट मीन्स कि जब वो होगा तब ब्लडिंग आकर होगा। तो ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द प्लेटलेट्स दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। जो ब्लीडिंग को कैसे रोकते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो रोकता है, वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग होता है जहाँ से ब्लड लीक कर रहा है, जहाँ रैप्चर हुआ है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग जैसे ही हमारे कहीं पे आप देखते होंगे चोट लगता है वहां से ब्लड निकलने लगता है, आप उसको थोड़ी तो देखेंगे कि वहां ब्लड एक जेल टाइप का वो हो जाता है जिससे कि ब्लड बंद हो जाता है, दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग। इट इज अ जेल लाइक मास विच इज फॉर्म बाय द प्लेटलेट्स एंड अ फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड्स। ठीक है ना, ब्लीडिंग जब भी कहीं से कट जाता है तो आप देखेंगे तुरंत ब्लीडिंग है, फिर आप उस पर थोड़े से हाँ कुछ रख दीजिए, हाथ भी रख देंगे तो तुरंत उस पर एक क्लॉटिंग हो जाता है, जस्ट उसको क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स, जेल लाइक का उस पर एक कवर आ जाता है जिससे कि ब्लड की ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर exerted by blood when it flow through the blood vessel is called blood pressure। जो ब्लड पे प्रेशर एग्जर्ट होता है जब उनकी फ्लो होती है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू, दैट इज अ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देयर आर टू डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ब्लड प्रेशर, दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो डायस्टोलिक क्या है, जिसमें मिनिमम प्रेशर होता है। द प्रेशर exerted on the walls of arteries when the heart is filling with blood is called diastolic pressure। जो क्या है, प्रेशर exerted on the walls of arteries, जब आर्टरीज के वाल्स पे प्रेशर एग्जर्ट होता है जब हार्ट इज फिलिंग विथ ब्लड, जब हार्ट में ब्लड फिल होता है, दैट इज अ डायस्टोलिक प्रेशर। इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन आर्टरीज, ये प्रेशर आर्टरीज पर मिनिमम देता है, दैट इज जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है
वो क्या होता है, कम होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन हार्ट इज पंपिंग, जब हार्ट पंपिंग करता है और उस दौरान जो आर्टरीज के वॉल्स पे प्रेशर आता है, दैट इज अ सिस्टोल कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इट कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द आर्टरीज, उस टाइम क्या करता है, आर्टरीज पे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होता है, दैट इज अ सिस्टोलिक हाई, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड जो होता है। जो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर क्या, दैट इज 80 टू 120 mg। तो जो डायस्टोलिक अगर प्रेशर आपका 80 है, दैट इज इन नॉर्मल रेंज, और सिस्टोलिक अगर 120 है तो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाता है, कम है लो हो जाता है, आदमी को चक्कर आने लगता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, जो जब ब्लड कैरी फ्लो होता है उस टाइम जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, दैट इज अ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या है, इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू हार्ट ट्वाइस, दो बार मतलब सर्कुलेट होता है। वंस इट गोज थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग प्लमनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड टाइम ड्यूरिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हेंस सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जो वो ह्यूमन में दो दो बार ब्लड सर्कुलेट करता है, एक थ्रू हार्ट जब जाता है प्लमनरी सर्कुलेशन, और सेकंड टाइम ड्यूरिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हेंस दैट इज ए डायग्राम। ये लंग्स कैपिलरीज, ये प्लमनरी सर्किट, ये सिस्टमेटिक सर्किट, जैसे कि ये क्या, बिना कवा फ्रॉम बॉडी, दैट इज एरोटा। तो ये एक क्या हो गया, प्रिलिमिनरी लंग्स, प्रिलिमिनरी वेन्स टू लंग्स, और प्रिलिमिनरी आर्टरी टू लंग्स। तो जो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन है ब्लड की, दो डबल सर्कुलेशन होता है, एक प्रिलिमिनरी थ्रू प्रिलिमिनरी सर्किट और सेकंड सिस्टमेटिक सर्किट, दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन की ह्यूमन में भी वाइटल प्रोसेस, तो प्लांट्स में भी वाइटल प्रोसेस है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या है, वाटर और न्यूट्रिएंट जो प्लांट के सारे पार्ट में जाए जिससे कि वो सर्वाइव करे। फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में फूड और वाटर दोनों अलग अलग तरह से पहुंचते हैं। जैसे जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फोलम ट्रांसपोर्ट फूड। जैसे ये दो तरह के, इसमें दो तरह से होते हैं, जो जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और जो फोलम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है कंप्लीटली। जैसे ये क्या है, दिस रूट, यहाँ से वाटर एंड मिनरल आर टेकन अप बाय रूट, देन ग्लूकोज मूव डाउन द ग्रोइंग रूट, यहाँ ग्रोइंग रूट में जो ग्लूकोज है मूव डाउन हो जाते हैं, और यहाँ ग्लूकोज मूव अप द ग्रोइंग रूट, बर्ड्स में चले जाते हैं। तो होल प्रोसेस जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में होता है, तो एक जेलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फोलम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे कि कंप्लीट प्लांट सरवाइव कर सके। नेक्स्ट स्लाइड।
फोलम। फोलम क्या है? फोलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ग्लूकोज लाइक carbohydrate produced by leaves to areas of plant that are metabolic activity। जो फोलम है उसका मेन काम क्या है? न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज लाइक कार्बोहाइड्रेट का जो कहाँ से? लीव्स से प्रोड्यूस होता है टू द एरिया ऑफ प्लांट कंप्लीट सीव ट्यूब, companion cells, phloem fiber, phloem parenchyma cells are the component of this tissues। क्या क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फोलम फाइबर्स एंड फोलम parenchyma cells are the components of this tissue। The flow of material through phloem is bidirectional। जो मटेरियल का फ्लो फोलम के थ्रू होता है वो दो बाई डायरेक्शनल होता है, जेलम में सिंगल डायरेक्शनल होता है। ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट थ्रू फोलम बाय अ प्रोसेस सच एज अ मास फ्लो इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में थ्रू फ्लोम होता है, सच प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है सुगर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल such as amino acid, organic acid, protein and inorganic solutes like potassium, magnesium, nitrate, calcium, sulfur and iron from source tissues, mature leaves to the sink cell area of growth and storage are transported through phloem। जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उससे जो सुगर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं वो क्या करते हैं? थ्रू फोलम पूरे मैच्योर लीव्स से लेके जहां एरिया ऑफ ग्रोथ और स्टोरेज है थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फोलम। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज लोडेड फ्रॉम लीव्स टू फोलम यूजेस द एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो हम फूड लेते हैं उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। Such a transfer increases the osmotic pressure, causing movement of water from nearby cells into in phloem tissues, and the material gets transported through the phloem। एटीपी के ट्रांसफर से क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वाटर नियर बाई से मिलेगा और फोलम टिश्यूज के थ्रू मटेरियल पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट होगा। द सेम प्रेशर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फोलम टू टिश्यूज वेयर फूड इज रिक्वायर्ड। ये सेम प्रेशर जो सब्सटेंस का फोलम से जो भी टिश्यूज को रिक्वायर्ड है फूड वहां पहुंचता है। Thus the bulk flow of material through phloem takes place in response to an osmotic generated pressure difference। तो जो बल्क फ्लो मटेरियल का है फोलम के थ्रू वो किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जनरेट होता है। तो जो फोलम है, फोलम मेनली न्यूट्रिएंट कंप्लीट प्लांट को प्रोवाइड करता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फोलम के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि ये क्या है? जाइलम। ये जाइलम बेसल यहाँ में इसमें क्या होता है? सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में। इसमें क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये फोलम इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, इसमें न्यूट्रिएंट की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जैसे यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होके यहाँ फिर फोलम में आता है, फोलम में यहाँ सुक्रोज लोड होता है लीफ सेल से और फिर ये आगे कंपेनियन सेल के थ्रू पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज का जो वाटर होते हैं फिर मूव बैक इनटू द जेलम बाय ऑस्मोसिस। दैट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में
जो वाटर का कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम करता है, और फोलम न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है. दैट इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू फोलम. नेक्स्ट स्लाइड. जाइलम क्या है? जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जो जाइलम टिश्यूज हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में. कहाँ से? रूट से लेके जो ऑल अदर पार्ट्स हैं वो चारों तरफ पहुंचाता है. जाइलम टिश्यू इज मेड ऑफ ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम प्रेंचिमा. जाइलम टिश्यू भी ट्रैचिड्स से, वेसल्स है, जाइलम फाइबर और जाइलम प्रेंचिमा से बना होता है. The flow of water and mineral through xylem is always unidirectional. अभी आपको हमने दिखाया जाइलम में जो फ्लो वाटर का होता है यूनिडायरेक्शनल होता है. जैसे कि जाइलम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. फोलम इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड फूड लाइक अमीनो एसिड, शुगर फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट. तो फोलम न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट में प्रोवाइड करता है. जाइलम पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है. इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल. जाइलम का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है और फोलम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है. इट कंटेन्स जाइलम सेक्लेनेमा, जाइलम parenchyma, ट्रेंचिड्स एंड बेसल एलिमेंट्स. फोलम कंटेन्स companion cell, phloem parenchyma, sieve tubes and phloem fibers. The nature of tissue is hollow and dead cells. Phloem में the nature of tissues are living with cytoplasm but without the nucleus. जाइलम में डेड सेल होते हैं इसके टिश्यू. इसके जो टिश्यू फोलम में जो नेचर ऑफ टिश्यूज होते हैं लिविंग कहाँ? साइटोप्लाज्म में, बट उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. These tissues are present in the center of the vascular bundle. जो जाइलम में टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वस्कुलर बंडल में. These tissues are outside the वस्कुलर बंडल के बाहर साइड में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. वाटर रूट जो है वो अब्जॉर्ब करता है और थ्रू जाइलम पूरे अपर पार्ट प्लांट के ट्रांसपोर्ट होता है. Imbibition, osmosis, root pressure, and transpiration are the forces that contribute toward the upward movement of water even in the tallest plant. इसमें imbibition, osmosis और root pressure and transpiration जो फोर्स है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, अगर लंबा प्लांट भी है, बहुत बड़ा भी. Imbibition is a process in which water is absorbed by the solid, that is seeds take up water when soaked. जो imbibition क्या है? जहाँ वाटर सॉलिड्स को, जो सॉलिड है वो वाटर को ऑब्जर्व कर, जैसे कि सीड्स है वाटर में वाटर सोक कर लेता है. Osmosis is a process where water move from the area of its lower concentration to the area of its higher concentration. ऑस्मोसिस जो क्या करता है? वाटर कैसे मूव करता है? लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन टू हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन. एट द रूट द सेल टेक अप आयंस बाय एन एक्टिव प्रोसेस एंड दिस रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस. रूट पे क्या होता है? आयंस टेक करता है सेल इनएक्टिव और फिर आगे डिफरेंस होता जाता है कंसंट्रेशन का. It leads to movement of water in the root cells by osmosis. जो osmosis के थ्रू वाटर की मूवमेंट रूट सेल में होता है. This creates a continuous column of water that gets pushed upward
दिस इज अ रूट प्रेशर। तो ऑस्मोसिस से जब रूट सेल को मिलते तो एक क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस कॉलम की तरह वाटर का वो करता है, दैट इज ए रूट प्रेशर। Transpiration contributes to the upward movement of water by creating a straw effect. Transpiration क्या करता है, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है straw effect के। It pulls the water column upward as there is continuous loss of water from leaves. वाटर को अपवर्ड में पुल्स खींचता है क्योंकि जो लीव्स है हमेशा ही कंटिन्यूअस लॉस होता जाता है। ऑल दीज फोर्सेज एक्ट्स टुगेदर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द जल। ये जो सारे इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसप्रेशर, ये सारे फोर्सेज इकट्ठा जब होते हैं तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम अपर पार्ट ऑफ प्लांट में होता है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्टेशन जो इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस आज ही समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। एक दो बार और रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और इससे आगे अब नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। थैंक यू।